क्या आप जानते हैं कि सिर्फ रोजाना कुछ मुट्ठी काजू खाने से आपकी सेहत में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। यह छोटा सा ड्राई फ्रूट न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि पोषक तत्वों से भरा समृद्ध खजाना भी है। काजू में विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आयुर्वेदिक दृष्टि से गुरु और उष्ण प्रकृति का होता है। इसलिए यह वात और कफ दोष को सामंजस्य देता है और शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। इस वीडियो में हम काजू के 10 प्रमुख लाभ को आधुनिक पोषण विज्ञान और आयुर्वेद दोनों नजरिए से विस्तार से जानेंगे। साथ ही इसका सेवन कैसे करें, मात्रा कितनी होनी चाहिए और किन सावधानियों का ध्यान रखें, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं काजू के 10 मुख्य स्वास्थ्य लाभ के बारे में। काजू खाने से क्या क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 10 लाभ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हृदय स्वास्थ्य में सुधार। काजू का सेवन कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड व फैटी एसिड और विटामिन ई रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार नियमित काजू खाने से ट्राइग्लिसराइड, टीजी लेवल और रक्तचाप में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा काजू में फ्लोएट भी होता है जो रक्त वाहिकाओं को जमा होने से बचाता है। इन गुणों की वजह से यह दिल की बीमारी के जोखिम को कम करने में योगदान कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार काजू में गर्मी होती है और यह हृदय को सहारा देता है, लेकिन चूंकि यह गुरु है इसलिए रक्त मोटा होने पर सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम इसके दूसरे फायदे की बात करें तो ये वजन प्रबंधन एवं तृप्ति में भी सहायक होता है। काजू में पर्याप्त प्रोटीन और हेल्दी फैट होते हैं जो कम मात्रा में भी पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि नट्स युक्त आहार से वजन बढ़ने का खतरा कम होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि काजू भारी होता है, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। साधारणतः 4 से 5 नट्स रोज सलाद या दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इससे ऊर्जा भी मिलती है और वजन नियंत्रण में सहायता भी होती है। अगर हम इसके बाद बात करें तीसरे फायदे की, तो ये मधुमेह को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर को भी ये नियंत्रित करता है। आधुनिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि काजू का नियमित सेवन इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाकर रक्त शर्करा प्रबंधन में मदद करता है। प्रोटीन और असंतृप्त वसा होने के कारण रक्त शर्करा पर नियंत्रण रहता है। आयुर्वेद में काजू के उष्ण गुण के कारण यह वात को संतुलित करता है और अवशिष्ट अम्ल को जलाकर मेटाबॉलिज्म सुधारता है। हालांकि ध्यान रहे कि अत्यधिक काजू खाने से रक्त शर्करा बढ़ सकता है, इसलिए मधुमेह वाले लोग सीमित मात्रा में लें और डॉक्टर से सलाह भी लें। इसके बाद अगर हम चौथे फायदे की बात करें तो ये पाचन स्वास्थ्य संबंधी फायदा है। काजू में घुलनशील फाइबर होने से यह पाचन में सहायक होता है। भिगोए हुए काजू खाने से पचाने में आसानी होती है। शोधों से पता चला है कि काजू के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आंतों में सूजन, कोलाइटिस को कम करने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में काजू को गुरु और उष्ण माना गया है, इसलिए हाजमे के लिए काजू को थोड़ा पचाने में समय लगता है। अतः एक मुट्ठी से अधिक नहीं और दिन में पहले भाग में सेवन करना बेहतर माना जाता है। मतलब कि एक मुट्ठी से ज़्यादा काजू नहीं खाना और सुबह सुबह खाने हैं, ठीक है। इसलिए आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आपके पाचन संबंधी समस्याओं में भी सुधार लाएगा। अगर हम पांचवें फायदे की बात करें तो ये हड्डियों से संबंधित है। हड्डियों और जोड़ों के में भी बहुत फायदेमंद होता है काजू। काजू में मैग्नीशियम, फास्फोरस और तांबा जैसे खनिज प्रचुर हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। आयुर्वेद में काजू को हड्डियों और जोड़ों के लिए हितकारी माना जाता है। आधुनिक शोध यह भी दर्शाता है कि काजू के एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन रोधी गुण जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में देखा गया कि रोजाना काजू खाने से ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण में कमी आई। इसलिए गठिया के रोगी भी काजू को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, बशर्ते अति आहार से बचें। मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इसके बाद अगर हम छठे फायदे की बात करें तो ये त्वचा और बाल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। काजू में मौजूद तांबा, कॉपर बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद करता है। साथ ही त्वचा के लिए जरूरी कोलेजन निर्माण में सहायक होते हैं। विटामिन ई और
अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार काजू त्वचा को पोषण देता है और शरीर को गर्मी प्रदान करता है, इसलिए नियमित काजू सेवन से त्वचा पर निखार आता है और बाल स्वस्थ रहते हैं। उदाहरणतः काजू में मौजूद कॉपर बालों में रंग और चमक बनाए रखता है। अगर हम इसके सातवें फायदे की बात करें तो स्मृति और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी काजू बहुत ही फायदेमंद है। काजू में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिंक और मैग्नीशियम स्नायु तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। 1 mg की रिपोर्ट के अनुसार काजू स्मृति सुधारने और उम्र बढ़ाने से संबंधित भूलने की समस्या को कम करने में उपयोगी हो सकते हैं। आयुर्वेद भी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए काजू की सलाह देता है, इसलिए यह ऊर्जा बढ़ाने वाला नट है। मानसिक थकान कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी लाभ होता है। आठवें फायदे की अगर हम बात करें तो लौह तत्व और प्रतिरक्षा प्रणाली भी काजू से हमें मिलता है। काजू में भरपूर मात्रा में आयरन, कॉपर और जिंक होते हैं। यह खनिज रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने, एनीमिया दूर करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रिबोफ्लेक्सिन, नियासिन आदि शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी काजू शरीर को पोषण देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यदि आप थकान या कमजोरी महसूस करते हैं तो सुबह सुबह थोड़े से भिगोए काजू खाने से लाभ मिल सकता है। 9वां फायदा है ऊर्जा एवं शक्ति। काजू कैलोरी में उच्च होता है परंतु स्वस्थ कैलोरी या शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों की थकान दूर करता है। आयुर्वेद इसे दम बल बढ़ाने वाला बताते हैं। यह वीर्यवर्धक भी माना जाता है। नाश्ते में काजू और किशमिश का सेवन करने से दिन भर के लिए शक्ति मिलती है। काजू के गर्मी गुण शरीर में रक्त संचार तेज करते हैं और शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाते हैं। इसका 10वां गुण है एंटीऑक्सीडेंट एवं दीर्घायु रहने में भी काजू हमारा मदद करता है। काजू में पॉलीफेनॉल और कैरोटेनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। बीमारियों को रोकने के लिए यह लाभदायक है। शोध बताते हैं कि अखरोट तथा अन्य स्वस्थ वसा युक्त नट्स का सेवन करने से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। संयुक्त रूप से काजू के पोषक तत्व मुक्त कणों से लड़कर उम्र बढ़ने को धीमा कर सकते हैं। तो ये काजू के 10 प्रमुख फायदे थे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। ऐसे फायदे अनेक हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 10 फायदों के बारे में चर्चा किया है। अब हम बात करने वाले हैं काजू का आप कैसे उपयोग करेंगे, किन किन विधियों से उपयोग कर सकते हैं। आप कोई भी विधि उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ विधियों का आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ। तो सबसे पहला है सेवन मात्रा। कितनी मात्रा में लेना चाहिए? रोजाना लगभग 4 से 5 काजू लेना पर्याप्त है। इसे 1 मुट्ठी या लगभग 1/4 कप तक सीमित करें। मतलब कि अगर ज़्यादा लेते हैं तो 1 मुट्ठी, अब 1 मुट्ठी आप ऐसे नहीं, ऐसे लीजिएगा, ठीक है, इसमें जितने आ जाए, लेकिन 4-5 ही पर्याप्त होते हैं। कैसे खाएं? दूसरा है काजू को रात भर पानी में भिगोकर अगले दिन सुबह खाली पेट लेने से इसका पोषण अच्छे से मिलता है। आप इन्हें बिना भुने सीधे या हल्के रोस्ट करके भी खा सकते हैं। कई विशेषज्ञ सुबह गुनगुने दूध के साथ काजू खाने की सलाह देते हैं। यह पेट के लिए भी आरामदायक होता है। ठीक है, और कैसे खा सकते हैं? काजू का पाउडर बनाकर उसे लस्सी, इडली, डोसे में मिला सकते हैं या सलाद में छिड़क सकते हैं। काजू का दूध पीने से भी हृदय और पेट की सेहत में सुधार होता है। तो इस तरह से आप काजू खा सकते हैं। काजू आप कैसे भी खाइए, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चलिए इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि काजू, अत्यधिक मात्रा में काजू खाने से कुछ लोगों में एलर्जी हो सकता है। कुछ लोगों को काजू या अन्य नट से एलर्जी हो सकती है। यदि आपको बादाम, मूंगफली या पिस्ता से एलर्जी है तो काजू खाने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, है ना। कुछ लोगों में होते हैं, सब में नहीं होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको अगर बादाम, मूंगफली या पिस्ता से एलर्जी नहीं है तो शायद काजू से भी एलर्जी नहीं होगा। चलिए, अगर हम बात करें दूसरे नुकसान की, तो त्वचा पर प्रतिक्रिया हो सकता है काजू का। कच्चा अनरोस्ट काजू छूने या खाने पर त्वचा में जलन या लाल चकत्ते आ सकते हैं, इसलिए उपयोग से पहले भिगोकर छिलका निकाल लें और फिर काजू को खाएं। तीसरा है मधुमेह। बड़ी मात्रा में काजू खाने से रक्त शर्करा बढ़ सकता है। यदि आपको डायबिटीज है तो मात्रा नियंत्रित करें और ब्लड शुगर मॉनिटर करें, काजू खाने से पहले और काजू खाने के बाद भी, है ना। तो अब यहाँ पर चौथा नुकसान की बात करें तो
या दुष्प्रभाव की बात करें तो भारीपन और कब्ज। आयुर्वेद के अनुसार काजू गुरु भारी और उष्ण होते हैं, अतः अत्यधिक सेवन से गैस, दर्द या कब्ज हो सकती है। पेट की समस्या हो तो काजू नमक या गर्म चाय के साथ ले सकते हैं। पांचवा है कुछ और अन्य सावधानियां, तो इसके अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं सामान्य मात्रा खाद्य मात्रा तक काजू खा सकती हैं, इसलिए अधिक मात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। कुल मिलाकर काजू एक प्रचुर पोषक तत्वों से भरपूर सुपाच्य स्नैक है। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों इसे सेहत के लिए लाभकारी बताते हैं। दिल, दिमाग, हड्डी, त्वचा और इम्यूनिटी सब पर इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। फिर भी सभी चीजों की तरह काजू भी मित मात्रा में सेवन करना महत्वपूर्ण है। एक मुट्ठी काजू रोज खाने से आपको अस्थायी स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं, बशर्ते शक्कर, नमक या तले हुए काजू से बचें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय।